एक दफा का जिक्र है कि किसी गांव में अली बाबा नाम का एक लकड़हारा रहा करता था। वो अपनी बीवी के साथ गरीबी में जिंदगी गुजार रहा था। अली बाबा अपने गधे को लेकर जंगल में लकड़ियां काटने जाया करता था और उन्हीं लकड़ियों को बेचकर वो अपनी गुजर बसर किया करता था। एक दिन अली बाबा लकड़ियां काटने जंगल गया, तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, बहुत सारे घोड़ों की, और उसे घबराहट होने लगी। शायद ये चोर हैं, मैं छुप जाता हूँ। अली बाबा ने अपने आप से कहा और अपने गधे को झाड़ियों में छुपाकर एक करीबी दरख्त पर चढ़ गया। वो सारे चोर उस दरख्त के नीचे ही आकर रुके। अली बाबा उन चोरों को गिनने लगे। वो पूरे 40 चोर थे। उन लोगों ने कुछ भारी सामान अपने घोड़ों से उतारा। अली बाबा को समझ में आ गया कि वो कुछ चुरा कर लाए हैं। उन चोरों का मालिक एक बड़े से पत्थर की तरफ गया और चिल्लाया, खुल जा सिम सिम। तभी कुछ अजीब सा हुआ। वो बड़ा सा पत्थर हट गया और एक दरवाजा सामने नजर आया और सामने था एक गार। सभी चोर एक एक करके अंदर गए अपने चोरी किए हुए सामान के साथ। आखिरी चोर के अंदर जाते ही वो पत्थर फिर से अपनी जगह पर वापस आ गया। अली बाबा को ये देखकर यकीन नहीं हुआ, लेकिन थोड़ी देर बाद वो पत्थर फिर से अपनी जगह से हटा और वो सारे चोर उस गार से बाहर आने लगे। मालिक बाहर आया और फिर से चिल्लाया, बंद हो जा सिम सिम, और उस पत्थर ने फिर से रास्ता बंद कर दिया और वो सारे चोर अपने घोड़ों पर सवार होकर चले गए। अली बाबा तेजी के साथ उस दरख्त से नीचे उतरा और सीधा उस पत्थर की तरफ गया। अली बाबा ने भी वही अल्फाज बोले, खुल जा सिम सिम। वो पत्थर गड़गड़ाहट की आवाज के साथ फिर से हटा। अली बाबा गार के अंदर दाखिल हो गया। गार के अंदर जो था उसको देखकर अली बाबा का मुंह खुले का खुला ही रह गया। गार में सोने के सिक्के, हीरे और खजाने यूं ही बिखरे हुए थे। अली बाबा ये देखकर बहुत हैरान रह गया। अली बाबा ने बहुत सोचा और 3 बोरों में वहाँ से सोने के सिक्के भरे और वहाँ से चला गया। बाहर आकर उसने फिर से वही अल्फाज बोले जो चोरों के मालिक ने बोले थे, बंद हो जा सिम सिम। उसने सारा सामान अपने गधे पर रखा और घर की तरफ चल दिया। घर पहुंचकर अली बाबा ने अपनी बीवी को वो सारा सामान दिखाया। उसकी बीवी को भी समझ में नहीं आया कि अली बाबा ये सारा सामान लाया कहाँ से है, इतना सोना कहाँ से मिला। अली बाबा ने उसे सारी कहानी बताई। वो सुनकर बहुत खुश हुई और सारे सोने के सिक्के उन बोरों से बाहर निकालने लगी। चलो अली बाबा गिनते हैं हमारे पास कितने सोने के सिक्के हैं। नहीं नहीं, एक गड्ढा खोदकर इन सोने के सिक्कों को वहाँ पर छुपा देते हैं। अच्छा तुम गड्ढा खोदो, मैं तुम्हारे भाई कासिम से नापने के लिए बर्तन लेकर आती हूँ। अली बाबा का भाई कासिम बहुत अमीर था मगर लालची था। उसने कभी अली बाबा की मदद नहीं की थी। इसलिए अली बाबा ने अपनी बीवी से कहा, सिक्कों के बारे में किसी से कुछ मत कहना, किसी से भी नहीं, मेरे भाई कासिम से भी नहीं। अली बाबा की बीवी कासिम से बर्तन लेने के लिए उसके घर गई। कासिम को सब सुनकर दाल में कुछ काला सा लगा। उसने पूछा, तुम्हें क्यों चाहिए बर्तन, तुम क्या नापोगी उसमें? अली बाबा की बीवी ने कासिम से झूठ बोला। कासिम को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। उसने चुपके से बर्तन के नीचे शहद लगाकर दे दिया। घर आकर अली बाबा और उसकी बीवी उसी बर्तन में सोने के सिक्के नापने लगे और फिर सारे सिक्के उन्होंने जमीन में दफन कर दिए। उसके बाद अली बाबा की बीवी कासिम को उसका बर्तन वापस करने गई, मगर उसने देखा ही नहीं कि बर्तन के नीचे चंद सोने के सिक्के चिपक गए हैं। उसने ये बहुत बड़ी गलती कर दी। कासिम को बर्तन मिलते ही उसने बर्तन के नीचे की तरफ देखा। कासिम सोने के सिक्के देखकर
हैरान रह गया। कहाँ से मिले होंगे अली बाबा को वो सोने के सिक्के। ये सोच सोच कर कासिम की रात की नींद उड़ गई। सुबह होते ही वो अली बाबा के घर गया और उसे बर्तन के नीचे लगे हुए चंद सोने के सिक्के दिखाए। अली बाबा, तुम इतने गरीब हो, तुम सोना खरीद तो नहीं सकते, कहाँ से आया तुम्हारे पास ये सोना, बताओ मुझे। अली बाबा ने उसे सारी कहानी बताई ताकि वो किसी और को इसके बारे में ना बताए। अगर तुम मुझे उस जगह पर नहीं लेकर गए तो मैं चोरों को बता दूंगा कि तुमने क्या किया है। पर कासिम, अली बाबा को यकीन था कि कासिम सच में उन चोरों को बता देगा, इसलिए अली बाबा को कासिम को उस जगह पर ले जाना ही पड़ा। वो गार इसी पत्थर के पीछे है, चलो अब चले यहाँ से, कहीं वो चोर दोबारा ना आ जाएं। वो दोनों घर वापस आ गए, लेकिन कासिम का ध्यान उधर ही था। वो हाथों हाथ 2 घोड़े लेकर उस गार तक पहुंचा। वहां पहुंचते ही उसने वो अल्फाज कहे जो अली बाबा ने उसे बताए थे, खुल जा सिम सिम। वो पत्थर हट गया और वो रास्ता बन गया। कासिम को यकीन नहीं आया, अंदर का वो नजारा देखता ही रह गया। इतना सोना देखकर उसका दिमाग खराब हो गया। उसने जल्दी जल्दी अपने बोरों में सोना भरना शुरू कर दिया। जब पूरे बोरे भर गए थे तो वो बाहर निकलने लगा, पर वो रास्ता तो पत्थर से बंद पड़ा था और उसे खोलने के लिए जो अल्फाज बोलने थे वो उसे याद नहीं आ रहे थे, पर वो अपनी तरफ से बोलने लगा, खुल जा टिम टिम, खुल जा जिम जिम, खुल जा सम सम, खुल जा टम टम। उसने बहुत कुछ बोला, लेकिन वो पत्थर हटा नहीं। वो बहुत घबरा गया क्योंकि उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। थोड़ी ही देर में वो चोर गार में आ गए। उनको कासिम के घोड़े देखकर बहुत हैरानी हुई और सारे चोरों ने अपनी तलवारें निकाल ली। खुल जा सिम सिम। रास्ता खुलते ही चोरों ने कासिम को पकड़ लिया और उसे सजा दी। तो ये चोर हमारे चुराए हुए को चुरा रहा था। बहुत रात होने पर कासिम की बीवी अली बाबा के घर जा पहुंची। उसने अली बाबा से मदद मांगी। अली बाबा भी ये सुनकर काफी परेशान हो गया। अली बाबा जब उस गार तक पहुंचा तो वहाँ कासिम के घोड़े देखकर उसे सब कुछ समझ में आ गया कि कासिम को चोरों ने मार डाला है। घर आकर अली बाबा ने अपनी बीवी को सब कुछ बता दिया। उन्होंने ये फैसला किया कि वो ये बात किसी को नहीं बताएंगे। कुछ दिन बाद अली बाबा और उसकी बीवी कासिम के घर रहने लगे। उन्होंने उसका काम काज संभाला और तरक्की की और वो लोग दिन ब दिन अमीर से अमीर होते गए। उसी वक्त चोरों के मालिक को ख्याल आया कि दिन ब दिन सोना खत्म होता जा रहा है, तो उसने एक चोर को नजर रखने के लिए कहा, गांव में जाओ और देखो क्या कोई नया नया अमीर हुआ है और बहुत खर्चा करने लगा है। उस चोर की नजर पड़ी अली बाबा पर, जो सोने के सिक्के लेकर बाजार में घूम रहा था। उस चोर ने उसका पीछा किया। अली बाबा के घर में घुसते ही उस चोर ने उसके दरवाजे पर एक निशान लगा दिया। शाम को जब कासिम की बीवी घोड़ों को पानी देने के लिए गई तो उसकी नजर उस निशान पर पड़ी। उसे समझ में आ गया कि कोई मुसीबत आने वाली है, तो उसने रंग लेकर गांव के सारे घरों के दरवाजों पर ऐसा ही निशान बना दिया। सुबह होते ही वो 40 चोर अली बाबा का घर ढूंढने के लिए आए। तब उन्हें गांव के सारे दरवाजों पर एक ही निशान दिखा। हार के वो वापस चले गए, पर उनका मालिक बहुत जिद्दी था। उसने अपना हुलिया बदला और उस शख्स को गांव में जाकर ढूंढने लगा और ढूंढते ढूंढते वो अली बाबा के घर जा पहुंचा। दरवाजा खटखटाया तो अली बाबा बाहर आया। मैं बहुत दूर से आया हूँ, मैं तेल बेचने निकला था। सुना है कि आप यहाँ के बहुत अमीर आदमी हैं। मेरा तेल बहुत अच्छा है, क्या आप उसे खरीदेंगे? अली बाबा ने चोरों के मालिक को तेल बेचने वाला समझकर रात को खाने पर बुला लिया। रात को 40 तेल की बरनियां लेकर
अली बाबा के घर पहुंचा। अली बाबा ने उसकी बहुत खातिरदारी की। अली बाबा ने चोरों के मालिक को रात रुकने को कहा और उसने खुशी खुशी हाँ कर दी। जब वो दोनों खाना खा रहे थे तो कासिम की बीवी तेल की बर्नियां देखने के लिए गई। उसे कुछ आवाज सुनाई दी। क्या हम बाहर निकल आए? नहीं नहीं, थोड़ी देर कुछ और। तब उसे समझ में आया कि इन बर्नियों में तेल नहीं बल्कि चोर छुपे और उसे सब समझ में आ गया कि ये चोर क्यों आए हैं। वो किचन में गई और तेल गरम करने लगी और हर एक बर्नी में गरम तेल डाला। अंदर छुपे चोरों की हालत खराब हो गई और वो कुछ कर भी न सके। देर रात सब सोने के बाद सरदार चोरों के पास आया। अब निकल आओ, रास्ता साफ है। किसी ने भी जवाब नहीं दिया तो उसने दोबारा बोला, सो गए हो क्या? उसने फिर बोला, लेकिन इस बार भी कोई जवाब नहीं आया। तो उसने एक बर्नी खोल कर देखा तो अंदर जो उसे दिखा तो उससे वो बहुत डर गया कि कहीं वो भी ना पकड़ा जाए। इस डर से वो भागा और कभी वापस नहीं आया। अगली सुबह कासिम की बीवी ने अली बाबा को सब कुछ बता दिया। अब वो बिना चोरों की परवाह किए पूरा खानदान हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे।